नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आपसे आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करने उपस्थित हैं। आज हमने सोशल मीडिया सिक्योरिटी के विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सोशल मीडिया अकाउंट को प्रॉपर मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग को लेकर बात करेंगे। मैंने सामान्यतः जो मामले मेरे सामने आए हैं, कभी महिलाओं के आते हैं, कभी वर्क कर्मचारियों के आते हैं, कभी गर्ल्स के आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि साइबर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो पोस्ट अपलोड होती हैं वो हमें यूज करना बड़ा आसान लगता है। हम उसको अकाउंट जल्दी क्रिएट कर लेते हैं, हम उसको पोस्ट जल्दी कर लेते हैं, वीडियो अपलोड कर लेते हैं, मैसेज अपलोड मैसेंजर के थ्रू करते हैं। लेकिन मतलब मैं सिंपल ये कहना चाहूँगा कि हम समस्त सुविधाएं आसानी से उपयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि बात आती है उन चीज़ों को रिपोर्ट करने की, या कभी हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ गलत होता है, तो हम उन पोस्ट को हटाएं कैसे, हम उन पोस्ट को ब्लॉक कैसे करें, रिपोर्ट कैसे करें, ये जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। तो कई लोग मेरे पास सामने आए कि सर ये हमारा कुछ कंटेंट प्रकाशित हो रहा है, इसको इमीडिएटली कैसे ब्लॉक करें, ये ब्लॉक नहीं हो रहा है, मैं पुलिस में शिकायत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जितना आवश्यक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐप्स को उपयोग करना, उतना ही आवश्यक है उन पर किए गए पोस्ट को, या आपके बारे में कोई और यदि पोस्ट करता है तो उनको रिपोर्ट कैसे करें, उनको ब्लॉक कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम सामान्य साइबर क्राइम की बात करें, साइबर क्राइम और सामान्य क्राइम में एक ही डिफरेंस है जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और वो ये है कि सामान्य अपराध घटित होने के बाद में उसका प्रभाव बढ़ना खत्म हो जाता है। अपराध हुआ और उसका प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। लाइक किसी के यहाँ चोरी हुई तो चोरी करना अपराध है, चोरी हुई अपराध हो गया। लेकिन यदि हम बात करें साइबर अपराध की, तो यदि किसी के बैंक खाते से राशि निकल रही है बिना अनुमति के, हैकिंग करके या यूपीआई फ्रॉड से, तो फिर वो जब तक आप अकाउंट ब्लॉक नहीं कराओगे वो निकलती जाएगी। उसी प्रकार सोशल मीडिया पे यदि आपने किसी पोस्ट को या वीडियो को रिपोर्ट करके ब्लॉक नहीं कराया, तो वो लगातार उसका जो है वायरल या स्प्रेडिंग उसके होती चली जाएगी, मतलब उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी यदि किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले जरूरी है कि पुलिस में शिकायत करने के साथ साथ आप इमीडिएट उस पोस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं या रिपोर्ट करें। तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप पुलिस की सहायता लेंगे, सभी लोग कहते हैं, तो मैं भी कहूँगा, और पुलिस से रिक्वेस्ट करिए कि इमीडिएट वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करके पोस्ट को ब्लॉक कराएं। पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे, आज के प्रैक्टिकल में, कि हम कैसे किसी पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे किसी वीडियो को ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, भारत में इसका विशेष रूप से गठन किया गया है आईटी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को मान्यता देने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर भी जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनके लिए भी नियम कानून निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में जारी किए गए। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स की कंपनीज की लायबिलिटी फिक्स की गई है, इवन मीडिया के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट गाइडलाइंस है कि जो भी कंपनी इंडिया में सर्विस देती हैं, चाहे वो बैंक हो या वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यदि कोई इंटरमीडियरी मतलब सेवा प्रदाता या मध्यस्थ की भूमिका प्ले करता है तो उसको ये कानून, ये गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उनके प्लेटफॉर्म पर, वेब पोर्टल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी वीडियो या फोटो या कंटेंट को रिपोर्ट करता है तो विद इन 36 आवर उन्हें उसको रिमूव करना होगा। साथ ही साथ आप जो भी शिकायत करेंगे उस शिकायत के लिए वो 24 घंटे में आपको एक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे और 15 दिन के अंदर उसका निराकरण भी करेंगे। ये भी प्रावधान रखा गया है। बस जरूरत है तो ये आईटी एक्ट की एक छोटी सी बुक है, यदि आप इसको ले सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, तो बहुत ही कम प्रावधान इसमें है जो आपके लिए आईटी सुविधाओं को संचालित करने, रिपोर्ट करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं। तो यहाँ आवश्यकता है, हम समझते हैं कि कैसे इस को पूरा कर सकते हैं। तो हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे पोस्ट को, वीडियो इत्यादि को रिपोर्ट करना है, ये समझते हैं। सेशन में हम जानेंगे किस प्रकार से इंस्टाग्राम पे पोस्ट या फोटो को रिपोर्ट कर सकते हैं और हम किस प्रकार से इंस्टाग्राम पे किसी अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है और मैं इसी अकाउंट को रेफर करते हुए आपको आज अकाउंट रिपोर्ट करना और फोटो रिपोर्ट करना सिखाऊंगा।
तो सबसे पहले हम जानते हैं हम किसी फोटो को किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा अकाउंट ओपन है और मैं फर्स्ट फोटो सिलेक्ट करता हूँ रिपोर्ट करने के लिए। जैसे ही आप ये फोटो को ओपन करेंगे, आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स वाला एक ऑप्शन विजिबल होगा, जो बेसिकली यूजर नेम के राइट साइड में होता है। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट हमें सिलेक्ट करना है रिपोर्ट ऑप्शन। जैसे ही आप रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ और ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, सच एज इट्स अ स्पैम, न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी, हेट स्पीच सिंबल्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे इंस्टाग्राम हमसे आपका रीजन पूछना चाह रहा है कि आप किस कारणवश ये जो फोटो है इसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपको जो भी रीजन इसमें से है वो सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये जो पोस्ट है, जो फोटो है, वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ हम इंस्टाग्राम पे किसी अकाउंट को किस प्रकार से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगेन जिस प्रकार से हमने फोटो को रिपोर्ट करा था, हमें अकाउंट सर्च करना है। जैसे ही आप अकाउंट सर्च करेंगे और जिस भी अकाउंट को आपको रिपोर्ट करना है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। आपको टॉप राइट कॉर्नर में अगेन 3 डॉट्स का एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, फॉलोइंग और मैसेजेस ऑप्शन के राइट हैंड साइड पे। इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे 2 रीजंस पूछेगा। फर्स्ट रीजन इज, क्या आप इस अकाउंट को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी पोस्ट की वजह से, मैसेज की वजह से या कमेंट की वजह से। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम आपसे डायरेक्टली किसी पोस्ट या मैसेज या कमेंट को सिलेक्ट करके रिपोर्ट करने के लिए करेगा। अदरवाइज आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट अकाउंट को। आप जैसे ही रिपोर्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये अकाउंट जो है रिपोर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अकाउंट या किसी पोस्ट को इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आज के हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।